ओम शांति। आज परमात्मा ने हमें फिर से याद दिलाया कि विनाश में समय नहीं लगता, इसलिए हमें अपनी याद का चार्ट बनाना है। यह वह विषय है जो हर किसी के मन में कहीं न कहीं उठता है। क्या सचमुच समय अब समीप है? क्या दुनिया का अंत निकट है? और अगर हां, तो उसकी असली निशानियां क्या है? आज आप चारों ओर दृष्टि डालकर देखें। प्रकृति असंतुलित हो चुकी है। कभी भयंकर गर्मी, कभी बाढ़, कभी भूकंप। प्रकृति के साथ साथ मनुष्य का मन भी स्थिर नहीं है। तनाव, डिप्रेशन, डर और असुरक्षा हर ओर फैल चुकी है। परिवार और रिश्तों में प्रेम की जगह स्वार्थ व टूटन देखने को मिल रही है। विज्ञान ने असीम प्रगति की है, लेकिन साथ ही विनाश के भीषण हथियार भी बना डाले हैं। ये सभी परिस्थितियां हमें संकेत देती हैं कि वक्त बहुत ही नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका है। हर धर्म ग्रंथ में भी इसी समय की झलक है। गीता में कहा गया, जब अधर्म बढ़ जाएगा तब स्वयं परमात्मा अवतरित होंगे। बाइबल में इसे एंड ऑफ टाइम्स कहा गया है। कुरान में इसे कयामत का दिन कहा गया है। बौद्ध और जैन धर्म में इसे कलयुग के अंत की निशानी बताया गया है। अर्थात हर धर्म इशारा करता है कि ऐसा समय आएगा जब पुरानी दुनिया का अंत होगा और एक नई पवित्र दुनिया का आरंभ होगा। समय समीप होने की सबसे बड़ी निशानी है मनुष्य का आचरण। आज झूठ, लालच, वासना और हिंसा को सामान्य माना जाने लगा है। मानवता सतत होती जा रही है। जहां पहले मर्यादाएं व संस्कार जीवन का आधार थे, आज उन्हें बोझ समझा जाता है। जब इंसान अपनी असली पहचान यानी आत्मा को भूलकर देह और इंद्रियों का दास बन जाता है, तब परमात्मा को आकर हमें जगाना पड़ता है। आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि एक बटन दबते ही पूरी दुनिया समाप्त हो सकती है। परमाणु बम, लेजर हथियार और आधुनिक तकनीकें हमें यह संकेत देती हैं कि विनाश अब दूर नहीं है। याद रखिए, विज्ञान बुरा नहीं है। विज्ञान तो ईश्वर की देन है। लेकिन जब यही विज्ञान गलत हाथों में चला जाता है, तब विनाश का कारण बन जाता है। आज मनुष्य के पास सब कुछ है, पैसा, साधन, तकनीक, लेकिन शांति नहीं है। रात को नींद नहीं आती, मन में अकारण चिंता रहती है। लोग रिश्तों में प्यार ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें खालीपन मिलता है। यही आंतरिक खालीपन संकेत है कि अब आत्मा अपने असली स्रोत की तलाश कर रही है, और वह है परमात्मा। परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब समय बहुत थोड़ा है। यह संगम युग बहुत छोटा है, लेकिन यही सबसे बड़ा खजाना देता है। यही समय है जब आत्मा अपना सच्चा परिचय याद करके परमात्मा से जुड़कर अपनी शक्ति व पवित्रता को पुनः प्राप्त कर सकती है। आज बाबा ने कहा, जैसे कोई सागर में समा जाए तो उस समय सिवाय इस सागर के और कुछ भी नजर नहीं आता। वैसे ही हमें अपने पिता की याद में खो जाना है, सागर में समा जाना है। वह सर्वगुणों और शक्तियों का सागर है। वह हमें इस तरह भरपूर कर देगा कि फिर हमें और कहीं कुछ भी चाहिए नहीं होगा। इस दुनिया के विनाश के पहले मैं आत्मा अपने परम आनंद स्वरूप को प्रकट कर लूंगा। परमात्मा ने आज कहा, पुरुषार्थ द्वारा अति काल की प्रारब्ध बनाने का यही समय है। इसलिए नॉलेजेबल बन तीव्र गति से आगे बढ़ो। इसमें यह मत सोचो कि आज नहीं तो कल बदल जाएंगे। हमें आज ही बदलना है, अभी ही अपने पास लौट आना है और सुख के सागर की गोद में सो जाना है। उनकी गोद में सारी परिस्थितियां, सारे समस्याएं स्वाहा हो जाएंगी।
शक्तियों का सागर मेरे पिता मुझ में इतनी शक्ति भर देंगे कि मैं औरों के लिए भी स्रोत बन जाऊंगा। मैं इतना शक्तिशाली बन जाऊंगा कि हर एक क्षण अपनी जांच कर पाऊंगा कि कहीं मेरे पिता से मेरा कनेक्शन टूट तो नहीं गया। इस दुनिया का सारा काम करते हुए, सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए कनेक्शन सिर्फ परमात्मा पिता से रखूंगा। ऐसा करने से मैं हमेशा भरपूर रहूंगा और मुझसे अन्य आत्माओं को और प्रकृति को केवल मिलेगा। मुझे कभी किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं भरपूर हूं। बेहद के बाप से जो वर्षा मिलता है उसको हमसे कोई भी छीन नहीं सकता। आज बाप ने समझाया है, तुम आत्मा तो विश्व के मालिक देवी देवता बन रहे हो। भगवान हमसे इतनी बड़ी आस लगाए बैठे हैं, इसलिए हमें पुरुषार्थ जरूर करना है, अपने पास लौट आना है और फिर सारा दिन याद की यात्रा में मस्त रहना है। आज कमेंट बॉक्स में आप सभी एक संकल्प डालें कि मैं अपने पिता की आस पूरी करूंगा और सारा दिन उसी की याद में कर्म करूंगा। यही समय है जब आत्मा का बेड़ा पार हो सकता है। और सारा दिन यह अभ्यास करने के बाद रात को सोने से पहले अपने आप से यह सवाल पूछें कि क्या हम तैयार हैं? क्योंकि आपके लिए सवाल यह नहीं है कि समय कब समाप्त होगा। आपको बार बार चेक करना है। अगर कल अचानक कोई परिस्थिति आ जाए तो क्या हम स्थिर रह पाएंगे? अगर दुनिया की दिशा बदल जाए तो क्या हमारे अंदर विश्वास और शक्ति होगी? अगर कोई विपरीत घटना घटे, क्या हम अपने स्वमान पर टिके रहेंगे? अगर इन सवालों का उत्तर हाँ है तो हम तैयार हैं। अगर नहीं तो आज ही हमें अपनी तैयारी शुरू करनी होगी। प्रिय आत्माओं, आज समय बहुत तेजी से बदल रहा है। विनाश की हवाएं हर ओर चल रही है, पर साथ ही एक सुनहरा सवेरा आने वाला है। यह पुरानी दुनिया समाप्त होगी, तभी तो नई दुनिया सतयुग की नींव पड़ेगी। इसलिए घबराइए नहीं, डरिए नहीं, बल्कि इस समय को पहचानिए और तैयार हो जाइए। अब संकल्प कीजिए कि मैं हर परिस्थिति में परमात्मा को याद करूंगा, स्वमान की सीट पर सेट रहूंगा और हर क्षण को सफल बनाऊंगा। यही असली तैयारी है। ओम शांति।